अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में और आपको बताएंगे कि फ्रीलांसिंग है क्या चीज़ और आप किस तरह से घर बैठे फ्रीलांसिंग करके अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग एक सेल्फ मेड एम्प्लॉयमेंट होती है, जॉब होती है। ठीक है, ये बेसिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क होता है। ठीक है, इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो अपने क्लाइंट के साथ और वो कॉन्ट्रैक्ट आपका शॉर्ट टर्म का होता है, यानी कि उस टाइम पीरियड तक का होता है जब तक आप अपने क्लाइंट को सर्विस ना दे दो। ठीक है, कैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। मिसाल के तौर पे आपको कंटेंट राइटिंग अच्छी आती है। ठीक है, ये आपका एक स्किल है, आप अच्छे आर्टिकल्स राइट कर लेते हो और इस तरह से आपको एक क्लाइंट मिल जाता है। वो आपको कहता है जी भाई मुझे ये आप कंप्लीट करके दो, राइटिंग करके दो, इतने पेजेस राइट करके दो, ये कंटेंट मुझे राइट करके दो। तो आप जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो वर्क के लिए, तो वो बेसिकली आपकी जो होती है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग बेसिकली प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने को कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट टर्म। ठीक है, फ्रीलांसिंग बेसिकली आपकी सेल्फ मेड एम्प्लॉयमेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और जो है अब हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस आपके माइंड में भी होंगे कि फ्रीलांसिंग का तो आपको पता चल चुका है कि फ्रीलांसिंग है क्या चीज़। ठीक है, अभी सेकंड आपके माइंड में भी ये होगा हु कैन बिकम फ्रीलांसर, यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं लेकिन उन्हें क्लियर नहीं होता कि फ्रीलांसिंग कौन कर सकता है, फ्रीलांसिंग करने के लिए क्या ख़ास रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स तो वैसे जो हैं वो हैं ही। ठीक है, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं दैट हु कैन बिकम फ्रीलांसर। ठीक है, फ्रीलांसर कौन बन सकता है, कोई भी फ्रीलांसर बन सकता है। ठीक है, अगर आपके पास एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन है, आपको इंटरनेट यूज़ करने का आता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का पता है, आपको इंटरनेट अच्छे से पता है कि इंटरनेट किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है और प्लेटफॉर्म्स पे किस तरह से आपने सर्विसेज देनी है। प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं फ्रीलांसिंग के, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, ठीक है, ट्रूलेंसर हो गया, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको किसी भी ओहदे पे फाइज होने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि आप अगर कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, तब भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अगर आप कोई स्कूल के स्टूडेंट हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो, आपके पास कोई भी स्किल है, लाइक कम्युनिकेशन स्किल है, कंटेंट राइटिंग की स्किल है, टीचिंग स्किल है, ठीक है, तो आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे अपने स्किल्स को सेल कर सकते हो, अपनी सर्विसेज दे सकते हो क्लाइंट्स को और आप फ्रीलांसर बन सकते हो। ठीक है, और अब थर्ड हम बात करेंगे व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग। ठीक है, अब आपको दो चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और फ्रीलांसर किस तरह से बना जाता है, कौन बन सकता है, लेकिन अभी थर्ड आपके माइंड में होगा कि फ्रीलांसिंग आप करना चाहते हैं लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए आपकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है दैट इज़ कि आपकी इंटरनेट की जो अवेलेबिलिटी है वो गुड होनी चाहिए, यानी कि आपका इंटरनेट स्टेबल होना चाहिए। योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ दिस दैट योर इंटरनेट कनेक्शन शुड बी स्टेबल। ठीक है, अब आपके माइंड में होगा कि इंटरनेट स्टेबिलिटी का फ्रीलांसिंग से क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, फ्रीलांसिंग से इसका बहुत ही जो कनेक्शन है, ठीक है, वो डीप कनेक्शन है। किस तरह से, यानी कि अगर देखें आपके पास इंटरनेट मौजूद होगा, आप तब ही दूसरे से जो अपने प्रोजेक्ट्स लिए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, वो तब ही आप कंप्लीट कर सकोगे जब आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन स्टेबल होगा। क्यों इंटरनेट का कनेक्शन स्टेबल होगा? क्योंकि ये आपका ऑनलाइन वर्क ही है, ये आपका तभी कंप्लीट हो सकता है जब आपके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी अच्छी होगी। सेकेंड रिक्वायरमेंट है दैट आपकी जो स्किल है वो डिसाइडेड होनी चाहिए, यानी कि डिसाइडेड स्किल होनी चाहिए। किस तरह से, वैसे तो आप देखें फ्रीलांसर अगर बनते हो तो अगर आप एक इंसान में मल्टीपल स्किल्स भी होते हैं, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं उनमें एक ही स्किल होता है, उन्हें लगता है कि वो एक ही चीज़ बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो तो आप मल्टीपल सर्विसेज भी दे सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो बात कर रही हूँ डिसाइडेड स्किल, वो किस तरह से, किस लिहाज से मैं बात कर रही हूँ। देखें, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हो, एक प्रोजेक्ट ले लेते हो किसी से राइटिंग का, ठीक है, और बाद में आप वो प्रोजेक्ट डिसमिस कर देते हो और किसी दूसरे पर्सन के पास चले जाते हो कि मुझे आप दे दो वीडियो एडिटिंग का कोई टारगेट दे दो, कोई इस तरह से आप मुझे प्रोजेक्ट दे दो, ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करनी। जिससे भी आपने
कॉन्ट्रैक्ट लेना है वो आपकी डिसाइडेड स्किल होनी चाहिए। यानी कि देखिए आप एट अ टाइम मल्टीपल जो हैं सर्विसेज दे सकते हैं, लेकिन जिस क्लाइंट के साथ आपकी जो सर्विस जो स्किल डन हुई है, ठीक है, आपने उसको वो सर्विस लाजमी देनी है, ठीक है। यानी कि अगर आपने राइटिंग वाले किसी क्लाइंट से राइटिंग का प्रोजेक्ट लिया है तो आपने उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर किसी से आपने जो है मार्केटिंग का लिया हुआ है प्रोजेक्ट तो आपने उसे मार्केटिंग करके देनी है। तो इस तरह से आपकी स्किल जो है वो डिसाइडेड होनी चाहिए। ये नहीं कि जब आप प्रोजेक्ट ले लो तो उसे चेंज करने पे आ जाओ। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी फ्रीलांसिंग की जो करियर है, ठीक है, ये भी एक प्रॉपर करियर होता है। अगर आपको समझ आ जाए तो आप यहाँ से भी लाखों रुपए अर्न कर सकते हो। तो आपकी जो स्किल है, ठीक है, वो डिसाइडेड होनी चाहिए। और थर्ड रिक्वायरमेंट है कि पंचुअलिटी आपको जो है वक्त का पाबंद होना चाहिए, ठीक है। आप जितने पंचुअल होगे उतने ज़्यादा आप जो हैं लोगों की प्रोजेक्ट्स टाइम पे कंप्लीट करोगे, क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स टाइम पे कंप्लीट करोगे और इस तरह से आपके पास मज़ीद ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था फ्रीलांसिंग का। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको लाजमी क्लियर हुआ होगा।